एक ऐसा प्लांट जिसे आप लोगों ने अपने घर या फिर ऑफिसेज में ज़रूर देखा होगा। बहुत से लोग मानते हैं कि ये खूबसूरत पौधा मनी प्लांट आपकी ज़िंदगी में गुड लक और प्रॉस्पेरिटी ला सकता है। अब गुड लक प्रॉस्पेरिटी आएंगे या नहीं आएंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इस प्लांट को एक बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर माना जाता है। तो ये आपके घर की हवा से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को निकाल सकता है और आपकी एयर को और भी ज़्यादा हेल्दी बना सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी इंटरेस्टिंग पौधे मनी प्लांट यानी कि पॉथोस के बारे में जानेंगे। पॉथोस एक बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल प्लांट है, यानी कि आप इसे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और पानी में भी लगा सकते हैं, मॉस स्टिक पे भी ग्रो कर सकते हैं या फिर एक हैंगिंग बास्केट के अंदर भी लगा सकते हैं। हर जगह ये पौधा अच्छे से ग्रो हो जाता है। इसकी ढेर सारी वैरायटीज अवेलेबल होती हैं और सारी की सारी वैरायटीज ही बेहद खूबसूरत होती हैं। इसे ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। आपके घर में अगर मनी प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है तो आप सॉइल लेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि आप इसके एक स्टेम को मिट्टी में दबा सकते हैं और वहां से ये जो स्टेम है ये आगे की तरफ ग्रो करना शुरू हो जाएगी। या फिर आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के लिए आप कांच की किसी बोतल का या फिर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं और ध्यान रखिए कि आपने जो भी कटिंग ली है उसमें एक पत्ती ज़रूर हो और साथ ही में उसमें नोड भी हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नोड क्या है। यही नोड वो जगह होती है जहाँ से रूट्स निकलनी शुरू होती हैं। तो अगर आपकी कटिंग में नोड नहीं होगी तो रूट भी नहीं निकल पाएगी और आपकी कटिंग सक्सेसफुल नहीं होगी। इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आपने जो टैप वाटर इस बोतल के अंदर लिया था उस टैप वाटर को आपको चेंज करते रहना है। ऐसा ना हो कि आपने बहुत दिनों तक उस कटिंग को उसी पानी में लगे रहने दिया, क्योंकि ऐसा करने से पानी में फंगस लग सकती है और आपकी कटिंग खराब हो सकती है। अगर आप चाहें तो मिट्टी के अंदर भी आप कटिंग को लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसे हल्की रोशनी तो मिले, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए, मतलब डायरेक्ट उसके ऊपर धूप नहीं गिरनी चाहिए। हल्की फुल्की रोशनी आएगी तो उसके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं मिट्टी के बारे में। मनी प्लांट के लिए जो मिट्टी आप इस्तेमाल करें वो मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, जिससे उसमें रूट अच्छे से ग्रो हो सके। उसके अलावा ये मिट्टी वेल ड्रेनिंग भी होनी चाहिए, कि मतलब आप अगर इसके अंदर पानी दें तो वो पानी अच्छे से पूरी मिट्टी में फैल जाए, मिट्टी इक्वली मॉइस्ट हो, और अगर उसमें ज़्यादा पानी हो तो गमले के नीचे से वो पानी निकल भी सके। मनी प्लांट को हार्श सनलाइट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि इसे इंडोर और आउटडोर प्लांट दोनों ही माना जाता है, तो इस वजह से जब भी आप इसे रखें तो ऐसी जगह रखें जहाँ पे इसे अच्छे से रोशनी मिल सके। लेकिन जल्दी जल्दी इसकी जगह को बदलिए मत। ऐसा ना हो कि एक दिन आपने अंदर रख दिया फिर एक दिन आपने बाहर रख दिया। जहाँ पे भी मनी प्लांट को रख रहे हैं वहीं पर उसे सेट होने दीजिए, बार बार उसकी शिफ्टिंग मत कीजिए। ऐसा करने से प्लांट को थोड़ी परेशानी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मनी प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, मतलब मिट्टी के अंदर थोड़ी सी नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो उसी हिसाब से आपको इसकी वाटरिंग भी करनी है। आप जिस भी जगह रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से आपको देखना होगा कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली मनी प्लांट को पानी देना है। ऐसा करने के लिए आप वन फिंगर टेस्ट कर सकते हैं और आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट वाटरिंग रूटीन क्या होगा। अगर मनी प्लांट की पत्तियां ब्राउन हो रही हैं तो मतलब कम पानी दिया जा रहा है, और अगर पत्तियां पीली होती चली जा रही है मतलब आपने ज़रूरत से ज़्यादा पानी अपने मनी प्लांट को दे दिया है। इसके अलावा अगर आप अपने मनी प्लांट के ऊपर मिस्टिंग करते हैं तो भी आपकी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और हरी निकलती हैं, क्योंकि इस पौधे को मिस्टिंग बेहद पसंद है। लेकिन हाँ, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है उस टाइम पे मिस्टिंग मत कीजिए। प्रूनिंग भी इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रूनिंग से आप इस पौधे को बहुत ही अच्छी शेप दे सकते हैं और इसमें नई ग्रोथ को भी बढ़ावा दे सकते हैं। फर्टिलाइजर्स की अगर बात की जाए तो मैं यहाँ पे चाय पत्ती दे रही हूँ। चाय पत्ती से सॉइल का पीएच भी अच्छे से बैलेंस हो जाता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही शानदार होती है।
इसके अलावा जब भी आप इसे फर्टिलाइज़र दें तो ध्यान दीजिए कि ऐसा फर्टिलाइज़र ज़रूर दीजिए जिसमें नाइट्रोजन है, क्योंकि उससे हरी हरी पत्तियाँ आती हैं। उसके अलावा आपका फर्टिलाइज़र बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र मनी प्लांट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फर्टिलाइज़र होगा उतना ही ज़्यादा प्लांट को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इसे काउडंग मैन्योर दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीवीड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र दें या फिर सीवीड दें, तो अगर आपने अपने मनी प्लांट में मॉस स्टिक लगा रखी है या फिर कॉयर स्टिक लगा रखी है, तो आप उसके ऊपर उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को स्प्रे कर दीजिए, क्योंकि मनी प्लांट की जो भी एरियल रूट्स होती हैं वो इसी स्टिक के कांटेक्ट में होती हैं। तो ये जो एरियल रूट्स हैं ये डायरेक्टली इस मॉस स्टिक में से सारे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप जब भी पानी दें या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो मॉस स्टिक पे ज़रूर दीजिए। वैसे तो मनी प्लांट के अंदर कोई भी पेस्ट नहीं लगते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है, लेकिन बाय चांस अगर आपके मनी प्लांट पे किसी दूसरे पौधे से पेस्ट लग गए हैं तो ऐसे में आप नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ग्रो करने के लिए आप 8 से 10 इंचेस के गमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गमला या तो सेरेमिक का हो सकता है या प्लास्टिक का हो सकता है, सीमेंट का भी हो सकता है, मिट्टी का भी हो सकता है। जैसा आपको सही लगे आप वैसा गमला इसके लिए इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत फ्रीक्वेंटली रीपॉटिंग मत कीजिए, और जब भी रीपॉटिंग करें शाम के वक्त ही करें तो बेहतर होगा। तो बस यही कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी अपने घर में इस खूबसूरत मनी प्लांट यानी कि पॉथोस को ग्रो करने के लिए। ये एक बहुत ही कॉमन पौधा है और लगभग हर दूसरे घर में मनी प्लांट तो पाया ही जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक अपने घर में इस पौधे को नहीं लगाया है तो फटाफट से लगा लीजिए। और अगर आपके घर में ऑलरेडी मनी प्लांट है तो अच्छी बात है ना, इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल बरखास हैप्पी प्लेस को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे ढेर सारे कमेंट्स छोड़िए, और मेरे चैनल पे मैंने और भी ढेर सारे प्लांट केयर रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं जो आप जाकर देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप स्माइलिंग।